नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं अंतस्थ व्यंजन। हिंदी व्याकरण की वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन में य, रे, ले, व। य, रे, ले, व जो व्यंजन होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ का अर्थ होता है जो अंतः में स्थित है, जो स्वर या व्यंजन के बीच में स्थित होते हैं, जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में अंतः में स्थित होते हैं, वह व्यंजन अंतस्थ व्यंजन होते हैं। वह व्यंजन जिनकी ध्वनि अंतःकरण से व्यक्त होती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य, रे, ले, व चार वर्ण जो है ये अंतस्थ वर्ण जो है वो कहलाते हैं। प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से व्यंजन जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ यानी अंतः में स्थित, जो अंदर स्थित हैं, जो मध्य में स्थित हैं, उनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कामता प्रसाद गुरु ने कहा है अपने व्याकरण में, जो स्वर और व्यंजन के मध्य में स्थित है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन यह भी लिखा है कि जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बीच में स्थित है वो अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन य, रे, ले, व जिनकी ध्वनि अंतःकरण से व्यक्त होती है अंतस्थ व्यंजन कहलाती हैं। अब इन चार जो वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन, इन चारों की अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे यह और वह जो होते हैं, यह और वह, ये दोनों ही व्यंजन जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर कहलाते हैं क्योंकि इनकी ध्वनि जो है वो आधे स्वर की तरह जो है वो निकलती है। रे जो होता है इसको लुंठित व प्रकंपित व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित, प्रकंपित, यह प्रश्न भी परीक्षाओं में ज्यादातर पूछा जाता है। जैसे एसआई की परीक्षा में भी खूब पूछा जाता है कि रे जो व्यंजन है इसको लुंठित व्यंजन और प्रकंपित व्यंजन क्यों कहा जाता है, या लुंठित व प्रकंपित व्यंजन जो है वो कौन सा है। तो लुंठित इसलिए क्योंकि इसकी ध्वनि जो है वह लुढ़कती हुई निकलती है। जैसे रे, जीभ के ऊपर से लुढ़कती हुई इसकी ध्वनि निकलती है, इसलिए लुंठित है। लुढ़कती है तो कंपन करती हुई बाहर निकलती है, तो प्रकंपित व्यंजन भी इसको कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन जिसकी ध्वनि कंपन करते हुए बाहर निकलती है उसको प्रकंपित व्यंजन कहा गया है। यानी रे को लुंठित व्यंजन व प्रकंपित व्यंजन जो है वो कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन में लय जो होता है इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्श्व शब्द का अर्थ जो है वो बगल होता है। पार्श्व शब्द का अर्थ जो है वो बगल होता है। तो जीभ के दोनों बगल से जिस व्यंजन की ध्वनि निकलती है, जैसे हम बोलते हैं लय, तो लय की जब ध्वनि निकलती है तो जीभ के दोनों बगल से जो है वो इसकी ध्वनि निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन जिनका स्थान अंतः में स्थित है, य, रे, ले, व, यह और वह जो है वो अर्ध स्वर कहलाते हैं। रे जो है वह लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है क्योंकि लुंठित जिसकी ध्वनि लुढ़कती हुई आती है, प्रकंपित जिसकी ध्वनि कंपन करती हुई बाहर आती है, और लय पार्श्विक व्यंजन कहलाता है क्योंकि इसकी ध्वनि जो है वो जीभ के दोनों पार्श्व से बगल से होकर जो है वो निकलती है, इसलिए पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो हिंदी वर्णमाला में चार वर्ण जो है ये अंतस्थ वर्ण जो है वो कहलाते हैं। फिर मिलेंगे किसी अच्छे बिंदु के साथ, तब तक के लिए बाय।